क्लास 12th हम गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे। अभी हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देखेंगे। पहली एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। हमें किसके ऊपर, एक इनफिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के ऊपर फील्ड निकालना है। तो लेट अस अज्यूम हमारे पास में एक इनफिनाइट लॉन्ग थिन वायर है विद ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जिसके पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करते हैं, मान लो मेरे पास में ये इस तरीके से क्या है, एक वायर है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है इसके ऊपर में हर जगह, इस ये ठीक है। अब मान लो एक स्मॉल एरिया मैंने लिया ये वाला पॉइंट, ठीक है, और एक स्मॉल एरिया लिया ये वाला पॉइंट। दो एरिया कंसिडर कर लिए दोनों एंड्स के ऊपर में, ठीक है। वैसे बहुत इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, जहाँ तक मेरे पास में फाइनाइट डिस्टेंस हो सकता था मैंने वहाँ पे कंसिडर किया। ये पॉइंट मान लिया P1 और ये पॉइंट मान लिया P2, और यहाँ कहीं पे सेंटर में जहाँ पे रेडियस मेरे पास में कितना है R है, इसके ऊपर पॉइंट कंसिडर कर लिया P, ठीक। अब इस पॉइंट P की वजह से भी मेरे पास में क्या होगा, एक फील्ड बनेगा, दैट इज इसको नाम दे देते हैं लेट अस अज्यूम E1, और इसकी वजह से भी मेरे पास में कोई एक फील्ड बनेगा, दैट इज आ जाएगा मेरे पास में लेट अस अज्यूम ये आ गया E2, ठीक है। और एक इसकी वजह से अपर के साइड में, दैट इज इसको नाम दे देते हैं हम E। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने पास में आ गए हैं। अब अगर इसके हम क्या करें, इसके अकॉर्डिंग में इसके कंपोनेंट निकालें तो ये आ जाएगा अपने पास में इस तरीके से, और एक इस डायरेक्शन के अंदर में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर मैं E1 और E2 वाले की बात करूं तो इन दोनों के कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में है, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है मेरे पास में, देयर कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द रेडियस वेक्टर OP, जो मैंने कितना माना, ये सेंटर मान लिया, लेट अस अज्यूम OP R, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, दैट इज कैंसिल आउट, फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज देयरफॉर टोटल फील्ड एट एनी पॉइंट P इज रेडियल। मतलब कि जो फील्ड होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, इस रेडियस की वजह से होगा। तो लेट अस अज्यूम अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम ड्रॉ करते हैं इस पूरे के पूरे वायर को। तो इसको ड्रॉ करने के लिए अगर कोई भी वायर है तो वो पहले हमें पता है कि अगर चाहे कितना भी थिन हो उसका आकार कैसा होगा, सिलेंड्रिकल आकार होगा, ठीक है। मान लो इस तरीके से है अपने पास में वायर, बहुत लॉन्ग वायर है, ठीक है, ये इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। और ये है अपने पास में इसका सेंटर, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरीके से जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है। अब इस साइड के अंदर में मेरे पास में फील्ड इंटेंसिटी, मान लो ये एरिया जो मैंने लिया था, कंसिडर किया था P, यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी है E। इसका एरिया के एंड जो मैं डायरेक्शन मान लूँगा n कैप, और इस साइड भी एरिया के डायरेक्शन मेरे पास में n कैप। ये वाला पॉइंट के अंदर में n कैप डायरेक्शन इस साइड भी होगी एक एरिया की, और इस साइड के अंदर में भी होगी n कैप, जो अभी अभी अपने पास में कैंसिल आउट हुई है, ये इस साइड में और ये इस साइड में। रेडियल का मतलब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में क्या रहेगा, इसका फील्ड रहेगा। अब निकालते हैं, देखो इसके अंदर में हमारे पास में पहले चीज़ क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे। देखो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द कर्व्ड सरफेस। क्यों, क्योंकि हमने क्या चीज़ देखी है कि जो मेरे पास में फील्ड होगा वो कैसा होगा, रेडियल होगा, ठीक है, मतलब कर्व्ड सरफेस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो कर्व्ड सरफेस के ऊपर में कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर अभी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता था, दैट इज E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, ठीक है। क्लोज लाइन इंटीग्रल है सरफेस के लिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, E, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, DS कोस थीटा। ये इस कंडीशन के लिए तो मेरे पास में कोस क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज E DS कोस 0 डिग्री, और कोस 0 क्या होता है, 1।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, दैट इज़ ई। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस साइड के अंदर में ले आऊँगा, दैट इज़ ये आ जाएगा एस, और ये आ जाएगा अपने पास में डी एस, बराबर आ जाएगा कोस जीरो का क्या, ई। डी एस की जगह पे अपने पास में एरिया आ जाएगा, और एरिया क्या होता है सिलेंडर का, दैट इज़ 2πr_l। ठीक है, हमें सिर्फ ये कर्व्ड वाला मतलब लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो E.2πr_l। ये आ गया अपने पास में पहली कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अपने पास में आ चुकी है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमें एक चीज़ पड़ी थी कि एक अज्यूम किया था क्या, दैट इज़ जो हमारे पास में वायर था उसके अंदर में क्या है, अपने पास में स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर है। ठीक है, किसके अंदर में, जिसके अंदर में लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और इसका फॉर्मूला क्या होता था यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी का, दैट इज़ चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे लिख लेते हैं चार्ज, नाउ चार्ज डेंसिटी इसका फॉर्मूला होता था चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड ऑन सरफेस अपॉन में क्या, लेंथ। ठीक, दैट इज़ यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी, चार्ज डेंसिटी को हम नापते थे किससे, लैम्डा से, और ये किसके अपॉन में आ जाएगा, दैट इज अपने पास में आ जाएगा क्यू अपॉन में एल। ठीक है, चार्ज मान लिया क्यू है और लेंथ कितनी मान ली, एल। ये इक्वेशन आ गई अपने पास में, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। नाउ इक्वेशन 1 एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा अपने पास में, इस साइड के देखो, इस वाली इक्वेशन के अंदर में, ठीक है, चार्ज की जगह पे, तो देखो क्या चीज़ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ऑलवेज बराबर होगा किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके, चार्ज अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट के। यही तो कहता था हमारे पास में गॉस थ्योरम। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी एक एरिया के अंदर में जितनी फील्ड ऑफ लाइंस गुजरती है वो। तो अब अपने पास में क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है, इस साइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखो अगर ये इस साइड में ले जाऊँ तो चार्ज की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, लैम्डा एल आ जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, दैट इज क्या लिख सकता हूँ, E.2πr_l की जगह पे क्या आ जाएगा, चार्ज की जगह पे आ जाएगा अपने पास में लैम्डा एल और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एल से तो एल कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज ई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट, 2πr एप्सिलॉन नॉट। यह आ गया अपने पास में क्या, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है।